जी अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ, 10 साल से अभी तक बीजेपी एक बार भी नहीं है आपके एरिया में। और आपके आंकड़े मैं सब मेरे को पता है, मैं पूरी ऐसे नहीं कि अपने फेर रहा हूँ, आप चेक करना। इस बार के और पिछले वाले सारे वोट मिला के 4018 वोट बनते हैं। पहले तो आप ये देख लेना, लास्ट टाइम जो वोटिंग हुई थी वो तकरीबन 54% वोटिंग हुई थी कि जो एक्चुअल वोटिंग 70-75% लोग डालने चाहते हैं वो कहाँ गए इस बार। चाहता था कि पहले मैं लड़ूं, बट हमारे वार्ड से लेडीज आया है तो मैं इसलिए अपनी मम्मी को इस बार चुनाव में खड़ा करना चाह रहा हूँ। वंदना सैनी। वंदना जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, हमने सुना। हाँ जी। क्यों लड़ रहे हो? किस पार्टी से आप टिकट मांग रहे हो? बीजेपी से। पहले भी चुनाव लड़े हैं आप? नहीं, पहली बार। जनता की उम्मीदों पे खरे उतर पाओगे? हाँ जी। अभी हालत बहुत खराब दिख रही है हमें चारों तरफ। मैं वंदना जी का पति हूँ। अच्छा, तो क्या क्या लग रहा है, पब्लिक का सहयोग मिल रहा है? मिल रहा है साहब, पूरा सपोर्ट। के सामने ये गली है, इसमें आए दिन रेजिडेंशियल एरिया है, आए दिन यहाँ मतलब हाथ से होता रहता है। और यहाँ है ना मतलब असामाजिक तत्व है क्या? असामाजिक तत्व तो नहीं, ये क्या है, गली में बिजनेस पर्पज के लिए लोगों ने दो वो करी हुई है। हमारा इस बार मुद्दा सिर्फ विकास का मुद्दा है। आप वार्ड 50 में कहीं भी चले जाइए, आप सड़क को देखिए, सड़कों का बहुत बुरा हाल है। आप जिस पार्क में खड़े हैं, आप उस पार्क को देखिए, आप क्या हाल है आपके सामने। कोरोना से ये साफ सफाई, हर जगह गंदगी फैली पड़ी है। पिछली बार जो पार्षद रहा उसने इस बार इतना ध्यान दिया नहीं, साफ सफाई और कचरा वचरा, कुछ पानी की समस्या भी आई थी बीच में। बात क्यों जिताते हो फिर ऐसे आदमी को जो काम ही नहीं सर, उससे पहले 5 साल पहले उसने अच्छा काम करा। इस बार भी करा, बाकी प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाया वो काम। व्यवस्था सारी कॉलोनी की हो। ऐसा नहीं लगता कि हर बार आते हैं लोग, चुनाव जीतते हैं, फिर 5 साल निकल जाते हैं, फिर वही मुद्दे उठते हैं, फिर कोई काम नहीं होता, फिर हम आवाज उठाते हैं, है ना? आपके सामने कहाँ सफाई, आज सफाई हो रही है, नहीं कहाँ सफाई हुई है। आपने पहले चुना नहीं होगा दहाड़ वाला कोई? दहाड़ वाला होना चाहिए, क्यों जी, जो सुन सके, सबकी आगे तक बात पहुँचा सके। हार गए तो मंत्री हार गए, आप यूँ मान रहे? वो तो नहीं, क्यों हारेंगे, क्यों जीत के दिखाएंगे। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कोई नहीं सुनता, इस बार की कोई सुनवाई नहीं है। तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कोई सुनेगा आपकी? सुनेगा ना, जब आप खुद खड़े हो रहे हैं तो करेंगे ना उपेक्षा। मल्लेदा ना कटे भाई, फलाना ऐसा अच्छा था। चलिए, ये सड़क बन रही थी ना, सड़क बन रही थी जब हमने यहाँ के राज्य पार्षद को बुलवाया था। हाँ। और उससे कहा था कि ये सड़क सही नहीं बन रही, इसमें बजरी दिख रही है, सीमेंट नहीं है इसमें। तो देख लो आप, ये क्योंकि मैं दोबारा सड़क बनवा दूंगा, दोबारा सड़क बनवा दे। ये सड़क बिल्कुल खराब है, ये सारी टूटी फूटी पड़ी है। धरने पर वो ऐसी बात है। अब उसका वार्ड उधर की तरफ को हो गया, अब वो दूसरे में खिसक गया, फिर वो तीसरे में खिसक जाएगा। हाँ, ऐसे और फिर ऐसा है कि नालियों की सफाई नहीं होती है। और यहाँ मतलब कभी सफाई नहीं होती गली में, यहाँ मतलब गोदाम बना पड़ा है, इतनी गंदगी रहती है बहुत ज्यादा। पार्षद अच्छा चाहिए जो हमारी बात सुने, आगे तक पहुँचाए। और ये सारी सफाई वगैरह है, लिखवा लो, जीतने के बाद कोई गारंटी नहीं लिखवा लेंगे, ऐसे हमारी बेटी ऐसे नहीं करेगी। यहाँ पर कोई मेंटेन नहीं करता। अगर आप इस पार्क का वीडियो बनाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कितनी सफाई नहीं होती बिल्कुल भी, नालियाँ भरी पड़ी रहती हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कचरे वाला प्रॉपर नहीं आता, एक दिन आता है, 2 दिन छुट्टी कर जाता है। शिकायत करने के ऊपर भी है ना, नाली निकालने के लिए आए थे, बट नाली निकाली थी, फॉर्मेलिटी पूरी करी। फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद 4 दिन तक हमारे कचरा पड़ा रहा घर के बाहर, और इतनी गंदगी फैलती थी, डॉगीज आते थे, फैला जाते थे, बट हम कुछ नहीं कर पाते थे। अलवर के नगर निगम के वार्डों में हम पहुंच रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो मतदान होना है, नगर निगम के लिए चेयरमैन चुना जाना है, उससे पहले जो पार्षदों का चयन होना है, वो प्रक्रिया आवेदन को लेकर को पार्टियों के लिए जो आवेदन आए थे पार्टियों के, वो प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी नामों का ऐलान नहीं किया गया है। यहाँ हम वार्डों में पहुंचकर जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या है जनता का मूड, किस तरीके का प्रत्याशी होने चाहिए, पिछले पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा, क्या मुख्य समस्याएं, इन पर बात करने के लिए आज हम पहुंचे वार्ड नंबर 50 में। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम श्री राम शर्मा, वार्ड नंबर 50 का निवासी हूँ। श्री राम जी, यहाँ जो आपका वार्ड है, हाँ साहब, सबसे पहले ये कि क्या यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं और किस तरीके का पार्षद? यहाँ की मेन समस्या तो यही है भाई, नाली, सफाई, सारी व्यवस्था ये है। अब तक कैसा रहा काम? वो पहले का जो वार्ड पार्षद था उस टाइम तक तो ठीक था जी, उसके बाद बिगड़ गया बिल्कुल। कोई व्यवस्था संभालने नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, कोई शिकायत करो तो भी कोई कहने वाला नहीं। सर क्या नाम आपका? सर मैं राजेश बख्शी। राजेश जी, क्या कहना चाहोगे, किस तरीके का चुनाव है, कैसा प्रत्याशी आपको चुनाव चाहिए? अच्छा है, परिसीमन अब की बार फिर से हुआ है, बहुत बड़ा एरिया से जुड़ गए हैं हम लोग, और
आम जनता तो सिर्फ यही चाहती है कि जो भी पार्षद यहाँ से निकल के जाए वो आम जन की सुनवाई करे, सड़कों की, नालियों की सफाई, रोड लाइट्स वगैरह। पार्क्स की, ये पार्क आप देख रहे हैं, इसकी हालत बहुत ख़राब है, इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। यहाँ सुबह योगा क्लासेस वगैरह लगती हैं और सब लोग परेशान होते हैं। तो हम अब तक की अगर बात करें, कैसा कार्यकाल रहा पिछले पार्षद का? चलो देखो, हर आदमी अपने अपने हिसाब से काम करता है, उसको किसी को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि सब लोग ठीक हैं। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि जो नया पार्षद अगर हमारा जीत के आता है तो उससे बहुत उम्मीद है और वो अच्छे से काम करेंगे। थैंक यू जी, क्या नाम है आपका सर? राकेश अरोड़ा। क्या कहना चाहोगे आप? बस वही अभी बख्शी जी ने भी वही बताया है, सफाई वगैरह के लिए। अभी हालत तो बहुत बुरी है, मैं चारों तरफ देख रहा था पार्क के बाहर, हाँ जी, हाँ। चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हुआ है। बस उसी लिए तो अब हो रहे हैं। तो अब नए जो बनेंगे तो उनसे यही उम्मीद है कि मतलब अच्छी तरह काम करें, जिससे जुड़ा रहे परिवार। जी, क्या नाम है? मेरा नाम हुक्म चंद है सैनी। हुक्म जी, क्या कहना चाहोगे? किस तरीके का पार्षद आपको चाहिए? पहले तो ये बताओ, कैसा होना चाहिए? पार्षद एक जो जनता की जो वो होती है शिकायतें, उनको सुनने वाला हो। और हमारी ये मतलब विनती है कि जो हमारे जो सामने पार्क के सामने ये गली है, इसमें आए दिन रेजिडेंशियल एरिया है, आए दिन यहाँ मतलब हाथ से होता रहता है। और यहाँ है ना मतलब असामाजिक तत्व है क्या? असामाजिक तत्व तो नहीं, ये क्या है, गली में बिजनेस पर्पज के लिए लोगों ने दो वो करी हुई है। तो आए दिन यहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती हुई हैं, जाम लगता है। हम ये इनसे निजात चाहते हैं। और हमारे रोड जो है, गली का रोड है, इसमें रोड डालना चाहिए है। रोड बहुत खराब। तो इससे पहले कभी पार्षद को आपने समस्या पार्षद तो बताई? पहले बोला था, उस पार्षद ने इसमें रोड भी डलवाया था, लेकिन जो ठेकेदार था वो, उसका नाम है, उसने डाला था, नाम से मैं थोड़ा निकल गया दिमाग से, चौधरी है कोई, उसने डाला था। वो ऑलरेडी पहले ही वो सीमेंट चूना वो जो लेके वो ऑलरेडी इस पर रोड डालने लग गया था। बाकी उसने कोई मेटेरियल ढंग का नहीं लगाया, आए दिन रोड उखड़ जाता है। हम इस चीज़ से परेशान हैं। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गौरव है जी। मैं वार्ड 50 का निवासी हूँ। हमारा इस बार मुद्दा सिर्फ विकास का मुद्दा है। आप वार्ड 50 में कहीं भी चले जाइए, आप सड़क को देखिए, सड़कों का बहुत बुरा हाल है। आप जिस पार्क में खड़े हैं, आप उस पार्क को देखिए, आप क्या हाल है आपके सामने। घास कोई उठाने नहीं आता है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। इस समय हमें एक अच्छे पार्षद की आवश्यकता है। तो हम जनता से आवाज़ उठाना चाहते हैं कि अच्छा जनता से पार्षद को चुने और हमारे बीच में लेकर आए, हमारी पार्टी का हो, अच्छा हो, विकास करे। पहले भी जो पार्षद रहे हैं वो शायद 2 बार कंटिन्यू रहे हैं। नहीं सर, एक बार उनकी पत्नी रही, एक बार वो रहे हैं, ऐसा? वो लास्ट टू लास्ट थी सर वो। पिछली बार तो नेहा गुप्ता जी थी यहाँ से वार्ड 50 से, उनसे पहले सचदेवा जी थे, उनसे पहले ब्रजभूषण गांधी जी थे। जी, ये उनका वार्ड था उससे पहले। जी, क्या नाम है जी आपका? कृष्णलाल। कृष्ण जी, क्या कहना चाहोगे? आपके वार्ड की स्थिति के बारे में बताइए। पानी की सफाई वगैरह, पानी वगैरह, बिजली, इसकी समस्या है थोड़ी सी। हालत कैसी है ये बताओ आप? हालत तो सही नहीं है, सड़क रोड सारे टूटे पड़े। आप देख लो, जब बरसात में पानी भर जाता है, नालियाँ साफ नहीं होती, गंदगी भरी पड़ी है। अच्छा पार्षद आए, अच्छा काम करे, वही चाहते हैं। चलिए, अभी एक बार हम कुछ यहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, देखेंगे कि किस तरीके की समस्या है। पहले आप ही से बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? वंदना सैनी। वंदना जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, हमने सुना। हाँ जी। क्यों लड़ रहे हो? ये वार्ड नंबर 50 के जैसे नए विकास के लिए जगह जगह कचरे केशव नगर में इकट्ठे हो रहे हैं, नालियों की सफाइयों के लिए। कौन सी पार्टी से आप टिकट मांग रहे हो? बीजेपी से। पहले भी चुनाव लड़े हैं आप? नहीं, पहली बार। पहली बार? हाँ, वार्ड का विकास चाहते हैं, कुछ नया। क्या उम्मीद है, जनता की उम्मीदों पे खरे उतर पाओगे? हाँ जी। अभी हालत बहुत खराब दिख रही है हमें चारों तरफ, वो तो सुधार पाओगे? हाँ जी, है उम्मीद? हाँ उम्मीद है। तो ये जनता सहयोग करेगी आपको? हाँ जी, पूरा सहयोग है। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम संतोष है, मैं वंदना जी का पति हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है, पब्लिक का सहयोग मिल रहा है? मिल रहा है साहब, पूरा सपोर्ट। मुख्य मुद्दे क्या नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पर? देखिए, मुख्य मुद्दे तो साहब इधर साफ सफाई और नालियों की ज़्यादा हालत ख़राब है इधर साहब। और जैसे पार्क है, इनकी बहुत हालत ख़राब है। वार्ड नंबर 50 में 2 पार्क आते हैं, एक तो ये वाला स्कीम 2 का, और एक आता है केशव नगर का। जो केशव नगर के पार्क की पहले वो हालत थी कि उसमें कोई उठा बैठा पसंद नहीं करता था। वो हमने मेहनत करके, तारा भाई साहब ये खुद है, ये देखने वाले, हमने इनके सहयोग से, मेरे खुद से नहीं, कॉलोनी वासियों के सहयोग से उसका विकास किया था। और बाकी काम जारी है साहब। क्या नाम है आपका? राजा सैनी नाम है। राजा जी, बताइए कैसा प्रत्याशी आपको चाहिए, क्या मुख्य समस्याएं लगती है? मुख्य समस्या ये है, साफ सफाई, हर जगह गंदगी फैली पड़ी है।
पिछली बार जो पार्षद रहा उसने इस बार इतना ध्यान दिया नहीं। साफ सफाई और कचरा वचरा, कुछ पानी की समस्या भी आई थी बीच में। बाकी क्यों जिताते हो फिर ऐसे आदमी को जो काम ही नहीं सर उससे पहले 5 साल पहले उसने अच्छा काम करा, इस बार भी करा, बाकी प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाया वो काम। साफ सफाई की मेन मुद्दा तो साफ सफाई का है। इस टाइम जगह जगह नालियाँ भरी हुई है, कचरा जगह जगह फैला हुआ है। जी, क्या नाम है आपका भाई? ताराचंद जी, क्या कहना चाहोगे? आपके वार्ड की समस्या बताओ, कोई अच्छी सी जो पार्षद ने नहीं की हो उसने अपने कार्यकाल में, जो आपको लगता है कि अब हो जानी चाहिए। एक तो पाइपलाइन डली थी, वो ऐसे ही खुद ही पड़ी है। सड़क नहीं बनी है अब तक। नालियों की सफाई प्रॉपर हो, जी सफाई हो, व्यवस्था सारी कॉलोनी की हो। ऐसा नहीं लगता कि हर बार आते हैं लोग, चुनाव जीतते हैं, फिर 5 साल निकल जाते हैं, फिर वही मुद्दे उठते हैं, फिर कोई काम नहीं होता, फिर हम आवाज उठाते हैं, है ना? मीडिया भी तभी आपके बीच में आ जाता है। बताओ साहब, ये तो ऐसे ही चलता है जी। ऐसा चलता है जी। क्या सर मेरा नाम सुशील कुमार है। सुशील जी बताइए। मेरा यही है कि जो भी वार्ड पार्षद चुन के जाएगा उसकी दाढ़ वहाँ तक पहुँचे और काम हो, उसी को चुन के हमको भेजना है अच्छी मजबूती से। ऐसा है कोई आपके वार्ड में? होगा जो करके दिखाएंगे, तो हमें अपेक्षाएं तो हमें सबको अब तक कोई दहाड़ वाला नहीं मिला आपके सामने। कहाँ सफाई, आज सफाई हो रही है, नहीं कहाँ सफाई हुई है? आपने पहले चुना नहीं होगा दहाड़ वाला कोई? दहाड़ वाला होना चाहिए, क्यों जी? जो सुन सके, सबकी आगे तक बात पहुंचा सके, वो होना चाहिए। ये नहीं कि कोई सुनने वाला ही ना हो, उसकी पार्षद ऐसा बना दे जो लाइट भी ठीक न करा सके। ठीक बात, पार्षद ऐसा होना चाहिए जिसकी दहाड़ भी हो और काम भी हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। हमने सुना है कि दहाड़ अच्छी है आपकी। क्या नाम है आपका? इंदु बाला। इंदु बाला। चुनाव लड़ रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल लड़ रहे हैं जी। बड़ी उम्मीदें लगा रहे हैं लोग। हाँ, उम्मीद लगाई तो क्या करोगे? खराब उतार के दिखाएंगे उनको। क्या करोगे? उनके लिए सफाई व्यवस्था सब ये पता है आपको, आपके जो यहाँ के विधायक हैं, मंत्री हैं, अब उनका वार्ड है ये। भाजपा से मांग रहे हो? किससे मांग रहे हो? भाजपा से। चुनाव हार गए तो मंत्री हार गए, आप यूं मान रहे हो? क्यों हारेंगे, क्यों जीत के दिखाएंगे। एजेंडा क्या है? क्या समस्या है आपके क्षेत्र की? समस्या यही है, नालियों की सफाई। नालियाँ भर जाती है, देखो थोड़ी सी बारिश आती है तो नालियों में पानी बाहर आ जाता है सारा। पार्क की बिल्कुल सफाई नहीं है, रोडों की देखो बिल्कुल गंदगी रहती है, यहाँ पे बिल्कुल सफाई नहीं है। पिछले पार्षद ने क्या किया? उसने कुछ भी नहीं किया आज तक। देखो आप पार्क देख रहे हो, एरिया में कोई आया ही नहीं कोई इधर, कोई सफाई के लिए। आपने कभी आवाज नहीं उठाई? बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कोई नहीं सुनता। इस बार की कोई सुनवाई नहीं है। तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कोई सुनेगा आपकी? सुनेगा ना, जब आप खुद खड़े हो रहे हैं तो करेंगे ना, उपेक्षा क्यों नहीं करेंगे? सब पद पे आने के बाद में आवाज कम हो जाती है, खुले में आवाज ज्यादा लगा सकते हो आप। आपने आवाज तब नहीं उठाई? नहीं, अब लगाएंगे, ऐसे नहीं। जब खड़े हो रहे तो कुछ करके दिखाने की पहले मैं महिलाओं से बात करूं, फिर आपसे भी बात करूंगा। जी अम्मा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशल्या जी। कौशल्या जी। हाँ जी। की वजह पार्षद चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਦ ਚੰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਦੇਵੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੱਢੇ। ਨਾ ਕੱਢੇ। हाँ, ए पारसे सारी सफाई होनी चाहिए है। सिर्फ घर ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੱਢੇ, ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੱਢੇ, ਦਾ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਹੈ ਨਾ? ਵਾਰਡ ਦਾ, ਮਹੱਲੇ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢੇ, भाई फलाना ऐसा अच्छा था। चलिए, और लोग भी हैं। क्या नाम है जी आपका? हाँ जी, मैं बोल रही हूँ। अब ये ऐसे है, ये आप गली देख रहे हो ना, ये टूटी फूटी सड़क है। क्यों है? आप शोर क्यों नहीं मचाते हो? वे जब ये सड़क बन रही थी ना, सड़क बन रही थी जब हमने यहाँ के राज्य पार्षद को बुलवाया था और उससे कहा था कि ये सड़क सही नहीं बन रही, इसमें बजरी दिख रही है, सीमेंट नहीं है इसमें। तो देख लो आप, ये क्योंकि मैं दोबारा सड़क बनवा दूंगा, दोबारा सड़क बनवा दे। ये सड़क बिल्कुल खराब है, ये सारी टूटी फूटी। बैठ जाते धरने पर हैं? बैठ जाते धरने पर। क्या करें तो अब वो फिर उसके 5 साल के बाद उसका कार्यकाल खराब। आया नहीं वोट मांगने आपके पास? वो ऐसी बात है, अब उसका वार्ड उधर की तरफ को हो गया, अब वो दूसरे में खिसक गया, फिर वो तीसरे में खिसक जाएगा। ऐसे चलता रहेगा। ऐसा है कि नालियों की सफाई नहीं होती है और यहाँ मतलब कभी सफाई नहीं होती है गली में। यहाँ मतलब गोदाम बना पड़ा है, इतनी गंदगी रहती है बहुत ज्यादा। मतलब यहाँ ये हीरो होंडा मार्केट बन गया नहीं, इस वजह से यहाँ 3-3, 4-5 गोदाम नहीं मचाओगे कोई नहीं सुनेगा। उनकी गंदगी है तो यहाँ मतलब रोजाना सफाई होनी चाहिए गलियों में सारी जगह, और ये पार्क की सफाई होनी चाहिए सारी जगह से। अब जो ये और नए दावे और नाली इतनी गंदी रहती है, मैं जो पूछ रहा हूँ, जो नए पार्षद आ रहे हैं, महीने में जाकर अजी हमारी भी सुन लो, हमारी भी सुन लो। जो नए पार्षद आ रहे हैं, इनसे क्या उम्मीद है तुमको? ये करेंगे या ये भी चुनाव जीत के घर बैठ जाएंगे? देख ऐसा है, उम्मीद तो रहती है, उम्मीद से ही तो ये संसार चल रहा है। उम्मीद तो उससे भी थी, उम्मीद तो थी। क्या नाम है जी आपका? हमारी इंदु।
हाँ जी हाँ बताइए जी, क्या बस पार्षद हमें चाहिए? सिर्फ पार्षद अच्छा चाहिए जो हमारी बात सुने, आगे तक पहुंचाए। और ये सारी सफाई वगैरह है, ये सामने ना इधर मंदिर है, उस मंदिर को थोड़ा बढ़ाना है हम लोगों ने, और वहाँ कुआं है उसकी सफाई करवानी है, ये सारे काम करवाने हैं। पिछले पार्षद ने क्या क्या काम कराए? कोई दो चार काम बता सकते हो पिछले पार्षद के? नहीं, ऐसा कुछ भी है ना, हमने कभी ऐसा कुछ सोचा भी नहीं है आगे बढ़ने के लिए ना। इसी बार ही हम लोग वो हुए हैं कि भाई महिला पार्षद को खड़ा करते हैं ताकि आगे कुछ काम हो सके। जी क्या नाम है जी आपका? क्या कहना चाहोगे, कैसा पार्षद होना चाहिए, क्या मुख्य समस्या है यहाँ की? बिल्कुल अच्छा सफाई बिल्कुल भी नहीं है, मोहल्ले में सफाई नहीं है, सड़कों पर सफाई नहीं है, पार्क तो आप देख ही रहे हो जी। सभी यही समस्या बता रहे हैं आपको, यही मेन कोई समस्या। काम नहीं हुआ पिछले कार्यकाल में। जी क्या नाम है आपका? विमल खत्री। विमल जी क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, यही सफाई के बारे में कहना चाहते हैं कि कोई भी पार्षद हो कोई ढंग से काम नहीं करता। अब इनसे हमें पूरी उम्मीद है कि ये जीत गई तो हमारे वार्ड का नाम लिखवा लो, जीतने के बाद कोई गारंटी नहीं लिखवा लेंगे, ऐसे हमारी बेटी ऐसे नहीं करेगी, ये हमारी बेटी भी है। अच्छा चलिए और लोग लिखवा लेना पार्षद से, जीतने के बाद का ये भी उसकी तरह हो जाए कि आए नहीं पूछने के लिए। बता दिया ना इनने, सबने बता दिया, वही समस्या वही सारी है। यही समस्या है सारी, सबसे बड़ी समस्या तो गार्डन ही है। गार्डन अच्छा गार्डन नहीं है, सारा समस्या ये। अगर आप कंपैरिजन में देखेंगे स्कीम 2 के जितने पार्क्स हैं सब अच्छे वेल मेंटेन्ड हैं, एक उनकी यूनिट बनी हुई है, कोई कमेटी बनी हुई है, यहाँ पर कोई मेंटेन नहीं करता। अगर आप इस पार्क का वीडियो बनाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कितनी सफाई है। सबसे बड़ी समस्या आशा जी दीक्षित नाम बताइए है। क्या समस्या? सबसे बड़ी समस्या यही है जो सबने बताई है, मेन समस्या पार्क की और जो नालियों की गंदगी है वो है। यहाँ सफाई नहीं होती बिल्कुल भी, नालियाँ भरी पड़ी रहती है हमेशा। मेरा नाम कशिश खत्री है और मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये गार्डन है। गार्डन के अलावा अब जैसे बारिश आती है तो चारों तरफ पानी भर जाता है, सड़कें टूटी हुई हैं, कचरे वाला प्रॉपर नहीं आता, एक दिन आता है 2 दिन छुट्टी कर जाता है, उसको बोलते हैं तो बोलता है कि मेरे पास समाधान नहीं हो पा रहा कुल मिलाकर। भैया आप फेंक देवे जी यहाँ मार्केट बनो पड़ा। क्या कहना चाहोगे, किस तरीके का माहौल है इस समय चुनाव को लेकर? बाबूजी माहौल तो बहुत गर्मा गर्मी है सब में। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, अभी जैसे अभी तो बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, 2 पक्ष के अभी लोग आए हैं। हाँ। लोग काफी सारे हैं लड़ने के लिए, बोल नहीं पा रहे हैं डर के मारे, वो सब बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं। अंदर इन्होंने सबने प्लानिंग कर रखी है, बीजेपी की टिकट नहीं मिलती तो हम निर्दलीय लड़ेंगे। पहली चीज तो ये, हम भी बीजेपी से नहीं मिली तो आप भी निर्दलीय लड़ोगे? हम सपोर्ट देंगे जो बीजेपी के लिए, जिसको टिकट मिली हम उसको समर्थन देंगे बीजेपी के लिए। आप नहीं लड़ोगे? नहीं लड़ेंगे फिर हम। ठीक है। पहली चीज ये, हमारा वार्ड लेडीज आया और इस बार हमारा वार्ड काफी बड़ा हो गया है, जो पूरा केशव नगर संजय जी का घर का ले लिया। संजय जी अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ, 10 साल से अभी तक बीजेपी एक बार भी नहीं है आपके एरिया में। और आपके आंकड़े मैं सब मेरे को पता है, मैं पूरी ऐसे नहीं कि अपने फेर रहा हूँ, आप चेक करना इस बार के और पिछले वाले सारे वोट मिला के 4018 वोट बनते हैं। पहले तो आप ये देख लेना, लास्ट टाइम जो वोटिंग हुई थी वो तकरीबन 54% वोटिंग हुई थी, कि जो एक्चुअल वोटिंग 70-75% लोग डालने चाहते हैं वो कहाँ गए इस बार। पहली चीज ये, और केशव नगर कोई अनपढ़ एरिया नहीं है, बहुत एजुकेटेड लोग भी रहते हैं उधर, स्कीम 2 में भी रहते हैं, केशव नगर में भी रहते हैं। तीसरी चीज ये, मार्जिन तो जो था जीत का ज़्यादा वोटों का नहीं था, 300 वोटों का था, वो भी चेक करना। निरंजन जी को वोट मिले थे 1196 समथिंग, और जो दूसरी जी मीणा जी उनको 870 वोट मिले थे। अब सीन ये था कि एक तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया अपने वार्डों में। सही बताता हूँ, आप कभी केशव नगर जो रोड जा रहा है पंजाब नेशनल बैंक, वहाँ जाके देखना, हमेशा थोड़ी सी बरसात होती है लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। मैं कभी बैंक के काम से भी जाता हूँ तो वो हम नाला भर के बाहर आ जाता है, हमारे कोने वाला नाला भर के बाहर आ जाता है, जिसके लिए हमने बार बार बोला है आप नाली को कुछ मत करो, नाली को पक्का भी करा दोगे तो फ्लो चलता रहेगा, वही पुरानी नाली रहेंगी तो नहीं होगा। उम्मीद क्या की जाए अब आगे? मैं उम्मीद साहब इतना कहता हूँ, आप इधर आओ। मैं चाहता था कि पहले मैं लड़ूं, बट हमारे वार्ड से लेडीज आया है तो मैं इसलिए अपनी मम्मी को इस बार चुनाव में खड़ा करना चाह रहा हूँ। फेस मम्मी का रहेगा, मम्मी हमारी करती है एक्टिव। जब मम्मी ने हमको इतना पढ़ाया, हमको 4 डिग्री दिलाई है, तो हम भी उनकी बातों पे खड़े रहेंगे ना। तो मेरा ये मानना है कि इस बार नेता उसको चुनो जो काम कर सके। ऐसा नहीं कि आया जी, वादा करने में और वादा कर निभाने में बहुत अंतर होता है। मैं आपके पास आया जी, आपके 1 साल के अंदर भाई साहब नाली सफाई हो जाएगी, 5 साल तक मैं नहीं आया तो इसे वादा करना मत। कोई शक नहीं आप नेता बनने लायक हो, आ जाओ इधर आ जाओ। जी साहब, हर्षित छावड़ा। ये वार्ड नंबर 50 है, किस तरीके की समस्या क्या आप देखते हैं, क्या आपको लगता है? सर दिक्कतें यहाँ पे जो भी हैं वो सबों को मालूम है, क्या दिक्कत है क्या दिक्कतें नहीं है,
जो पार्षद में सर एक धुन होनी चाहिए और लगन होनी चाहिए। जिस तरह की धुन और लगन होनी चाहिए पार्षद में, वो धुन सर आपको इस बंदे में मिलेगी लक्ष्य दुआ में। वो जो कि इंदु बालाजी का बेटा है जी। तो चेहरा वो है लेकिन कार्य वही का काम वो करेगा। उसको सारी नॉलेज है और धुन और लगन जो है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात नीयत इसकी बहुत साफ है, क्योंकि मैं इसको बचपन से जानता हूँ। जीतने के बाद बॉम्बे चला गया तो सर ऐसा कुछ, एक ऐसी बात सर, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरा वार्ड नहीं, मुझे तो ये यहाँ पे आ चुका है। नहीं, ये यहाँ पे आ चुका है परमानेंटली, यहीं पे रह रहा है। अच्छा, तो इसको सर जो लगन है ना काम करने की, और बाद में धोखा नहीं देगा। सबसे बड़ी बात ये है, ये वादा तो करना पड़ेगा ना। यही रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित है जी। हर्षित जी बताइए, मैं वार्ड 50 का ही। आपको यहाँ के जो पार्षद कैसा होना चाहिए? पार्षद ऐसा होना चाहिए कि भाई जनता की सारी जो समस्या है वो सुने, उसका समाधान तुरंत निकाले। ये ना कि हाँ जी सुन लिया उसके बाद ये बोले कि हाँ जी करवा देंगे। बाकी ये वार्ड 50 से हमारी इंदु बालाजी खड़ी हुई हैं, ये सुनेगी, हमें इनसे पूरी उम्मीद है। जी क्या नाम? हाँ जी, हमारा नाम पंकज है। पंकज जी बताइए, पहले आपके समस्याएं बताओ। आप समस्या तो आपको दिख ही रही होंगी, अगर कैमरा नीचे करोगे समस्या तो आपको पैरों के नीचे जस्ट दिख रही होंगी। रास्ते से आए हो तब भी दिख रही होंगी आपको। पानी की बहुत समस्या है। समाधान कौन करे? समाधान तो एक साफ छवि के व्यक्ति हैं और बाकी हमारे मित्र हैं। पिछले पार्षदों ने क्या किया? पिछले पार्षदों की तो ना ही बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा। 10 में से अगर नंबर देना चाहेंगे तो बस पार्षद एक सीट के नंबर दे दो तो 1 नंबर, बस। बाकी 9 नंबर तो काट ही लो आप। और बाकी साफ छवि के व्यक्ति हैं आप, पूरा भरोसा है हमको इन पे भी और भगवान पे भी। मुझे लगता है ये मार्केटिंग का काम तो नहीं कर रहा? नहीं, अरे मार्केटिंग क्यों, वैसे पर हम पुराना जानकार, क्रिकेट खेलते हैं। प्री प्लानिंग से मुझे भी घेर के लाया। मुझे ऐसा लग रहा है। पानी वानी की तैयारी तो करनी पड़ती है सर हर चीज की। तैयारी तो हर चीज की करनी पड़ती है। इनकी तो इन्होंने बाबू जी इनको चुनाव लड़वा रहे हो जी मैडम को? क्या सोच के लड़वा रहे हो? क्या काम ऐसे हैं जो आपको लगता है कि करना चाहिए, उतरना चाहिए सेवा में? सबकी सेवा के लिए उतरना चाहिए, सेवा करनी। और क्या इसमें सच में सेवा का ही भाव होता है? सेवा का ही, अपन को कोई लालच नहीं है। सेवा वो क्या है, जितनी महिलाएं अब उतर रही हैं ना, उनके दिमाग में मेयर की सीट दिख रही है। नहीं, अपन को मेयर से मतलब नहीं है। अच्छा, अपन को सिर्फ सेवा का मतलब। पहले सेवा नहीं हो रही थी यहाँ पे वार्ड? पहले देख लो आप, स्थिति आप ही देख लो। मेरे को आश्चर्य इस बात का होता है कि आप लोगों ने आवाज नहीं उठाते हो। पिछले पार्षद ने कोई ऐसा काम नहीं किया, फिर भी आप सुनते ही नहीं है। क्या करें बताओ? सुनते आप लोग, सुनते भी आप लोग, क्या करें बताओ? सुनते ही नहीं हो। बुलाते हैं, आ रहे हैं, भेज रहे हैं। आप देख लो स्थिति, देख लो आप। लाइट भी नहीं है, पेड़ों के नीचे देख लो, बच्चे आके बैठते हैं, पता ही लगता देर में। ठीक, थैंक यू। लो अरे भाई मीठा होता है यार। चलेगा। हाँ जी, कोई रह गया और? आ जाओ भाई। क्या नाम बेटा? मेरा नाम उमेश है, मैं वार्ड नंबर 50 का रहने वाला हूँ। मैं 4 सालों से लगातार देखता आ रहा हूँ कि हमारे पार्षद जी कुछ नहीं कर रहे हैं। और अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि हमारे शिकायत करने के ऊपर भी है ना, नाली निकालने के लिए आए थे, बट नाली निकाली थी, फॉर्मेलिटी पूरी करी। फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद 4 दिन तक हमारे कचरा पड़ा रहा घर के बाहर, और इतनी गंदगी फैलती थी, डॉगीज आते थे, फैला जाते थे, बट हम कुछ नहीं कर पाते थे। जब भी कोई हमें वो नहीं मिला कि ये सफाई होगी नहीं होगी, ना पार्षद जी आते हैं। पार्षद जी से हम कहते हैं कि पार्षद जी आके देखो, नाली में इतना फैला हुआ है, ये कचरा फैला हुआ है, लाइट नहीं जुड़ रही है। वो नहीं आते हैं। आते हैं तो राउंड करके चले जाते हैं, ना किसी से शिकायत पूछते हैं, ना कुछ करते हैं, ना देखते हैं। और हम देखते आ रहे हैं कि 4 साल से हमारे चाचा जी हैं, संतोष जी, वन्ना जी के हस्बैंड, तो हम 4 साल से देख रहे हैं कि इनके पार्क के निर्माण, हमारे पानी नहीं आता है तो ये अपने घर से सप्लाई करके पानी देते हैं बिना पार्षद के। हो गया वंदना जी का, बहुत बढ़िया, थैंक यू। क्या नाम है जी आपका? चंदा सैनी। हाँ जी, क्या समस्या यहाँ की? भैया नाली वाले की समस्या है, थोड़ी पानी की समस्या है। लोग बाग है जो वो कर देते हैं इधर उधर से। अच्छा, तो क्या उम्मीद है अब नए पार्षद कोई आएंगे, कुछ काम करेंगे, आपको लगता है? लगता है ना, थोड़ा कर हमारे देवर जी वो कर देगा। अच्छा, पूरा उम्मीद है हमको। अच्छा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 50 के जो प्रत्याशी, हम उनसे बात कर रहे हैं कि किस तरीके का आगे वो काम कर सकते हैं। यहाँ पर इस समय हमारे पास 2 ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपनी दावेदारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों ही भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन टिकट किसको मिलता है वो तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम इनका एक विजन जानने का प्रयास करेंगे। कोई 4 काम जो आपको लगता है कि इस वार्ड में होना बेहद जरूरी है? देखो सर, मैंने 5 साल बिना चुनाव लड़े केशव नगर को दिए हैं। जिनके घर में पानी नहीं था, मैंने स्वयं अपने घर से पानी पहुंचाया है। 5 साल हमने बिना चुनाव लड़े मेहनत की है सर। तो मैं चाहती हूँ आगे इसका भी विकास हो। पार्क बिल्कुल खराब था केशव नगर का, जो स्वयं मेरे पति ने
लॉकडाउन के टाइम स्वयं उन्होंने बिल्कुल बंजर पड़ा था वो, तो स्वयं हमने सारे कॉलोनियों वासियों ने मिलके पेड़ पौधे लगाए, उसे इस लायक बनाया ताकि लोग बच्चे खेलने कूदने आए। वो अपना सारे मतलब ये, और फिर दूसरी पानी की समस्या थी, जो हमारे तारा भाई साहब हैं, इन्होंने स्वयं हमारा सहयोग किया था पानी घर घर पहुंचाने के लिए। स्वयं हम टाइम टू टाइम, वो बोरिंग का है ना जो टाइम टू टाइम हम चलाते हैं, स्वयं आधी रात को अगर कोई कॉल करेगा स्वयं हम पानी उनके घर पहुंचाते हैं सर। चलिए, आप भी बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। हाँ जी। ये भी बीजेपी से टिकट, इनसे अलग क्या करके दिखा सकते हो आप? भाई अलग तो जीतने क्या करना चाहोगे आप? जी अरे अपना मंदिर को बढ़ा देने, छोटा सा मंदिर अगर जीत गए तो अपने नालियों के बेटे के सहारे और महिलाएं पतियों के सहारे चलती हैं, मुझे पता है, लेकिन अपना भी एक विजन होना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं, लॉटरी निकल जाए, पर्ची निकल जाए, आपको चेयरमैन बना दिया जाए, तो ऐसे में आपका विजन खुद का क्या है? मैं आपका विजन समझना चाहता हूँ। मेरा विजन तो यही है कि अपने पार्क को साफ स्वस्थ बनाऊंगी, नालियों की सफाई पे ध्यान दूंगी, स्ट्रीट लाइट लगवाऊंगी, ये सब करने की कोशिश। और शहर की बड़ी जिम्मेदारी मिल गई तो कैसे करोगे? उसकी भी कोशिश करेंगे, बोलो आगे उसकी भी कोई बात नहीं। छोटे से बड़े आप क्या सोच के चल रहे हो? टिकट मिलने की क्या संभावना है? सर संभावना तो देखो, ये तो जनता पे वैसे पूरा सहयोग है, पूरा सहयोग है इस चीज़ के लिए, लेकिन अगर बाई चांस मुझे टिकट मिल गई, पूरा हर किसी का मैं सहयोग करूंगी, जो भी मुझसे बनेगा वो सब मैं उनका सहयोग करूंगी, जो भी उनकी परेशानी हो। आप पहली बार मैदान में उतर रहे हैं, पहला प्रयास है आपका। आपके साथ मैं देख रहा हूँ बहुत सारी आप महिलाएं लेकर के आई हैं जो आपके समर्थन में बोल भी रही हैं, लेकिन खुद को भी एक्टिव होना पड़ेगा आपको। तो है तो बात हुआ है। कोशिश करें। देखिए, हम आपको बता दें कि ये वार्ड नंबर 50 है। यहाँ पर जो फिलहाल एक जो पूर्व पार्षद थे, हमने उनको भी बुलाने का प्रयास किया था, लेकिन वो नहीं पहुँच पाए। लेकिन यहाँ कुछ 2 ऐसे दावेदार जरूर हमें मिले हैं जो आगामी दिनों में यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं। खैर, आने वाला समय बताएगा किसे टिकट मिलती है, किसे नहीं मिलती है, कौन पार्षद बनेगा, कौन आगामी दिनों में निगम का मेयर बनेगा। इसी तरीके से हमारी वार्ड परिक्रमा चलती रहेगी और हम जानेंगे कि क्या है जनता का मूड। मिलेंगे फिर किसी और वार्ड पे। नमस्कार।